एक छोटे से सुनसान द्वीप से होती है जहां पर कुछ माफिया अपने ड्रग्स को छुपा रहे थे, लेकिन पुलिस को इस जगह की खबर मिल जाती है और वो इस द्वीप पर बलात्कार करने के लिए आने ही वाले होते हैं कि तभी इस द्वीप के लोगों को भी उनके बलात्कार के बारे में पता चल जाता है। पुलिस से बचने के लिए वे यहाँ बनी सारी दवाइयाँ यहीं नदी में फेंक देते हैं। नदी में नशीली दवाओं के प्रवाह के कारण उस द्वीप पर और नदी के अंदर के सभी खतरनाक मगरमच्छ उत्परिवर्तित होकर राक्षस बनने लगते हैं और फिर उस दिन से वायु नामक इस द्वीप पर आपदा शुरू हो जाती है। हर दिन बसों के हिसाब से मगरमच्छ लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, यहाँ तक कि वे इंसानों का शिकार करने के लिए नदी से काफी दूर तक जाने लगते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ जाता है। इनमें सबसे खतरनाक मगरमच्छ माना जाता है जिसके चेहरे पर दाग होता है, यह इनकी रानी होती है। दूसरी ओर हम फिल्म के मुख्य पात्र कायल को देखते हैं जो जीव विज्ञान की कक्षा में है और शिक्षक उसे मगरमच्छों के बारे में पढ़ा रहे हैं। उनका व्यवहार कैसा है, उनका शिकार करने का तरीका क्या है। कायल के बारे में हमें पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था और उसी की वजह से प्लेट टूटी थी। गयाल के भाई की अंतिम इच्छा थी कि उसके शरीर की राख को एक द्वीप की नदी में फेंक दिया जाए, जिसके बारे में वह अपनी सहेली से चर्चा करती है और वे बेवू जाने का फैसला करते हैं उसी खतरनाक द्वीप पर जहां मगरमच्छ अब राक्षस बन चुके हैं। कायल का दोस्त अपने साथ दो और दोस्तों को यहां ले जाने का फैसला करता है, जिसके कारण कायल थोड़ा परेशान हो जाता है। जैसे ही वे द्वीप का आधा हिस्सा पार करते हैं उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ जब कायल एक जनरल स्टोर पर पानी ले रही होती है तो हमें वहाँ का अखबार दिखाया जाता है जिसमें साफ लिखा था कि उन मगरमच्छों का खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए कायल से कहता है कि जिसके चेहरे पर काला दाग है उससे दूर रहो। पायल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वे उस प्राइवेट एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। वे ऐसी जगह आते हैं जहां पायलट ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि विमान में कुछ समस्या है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विमान हमारी इस यात्रा को सुचारू बना देगा। यात्रा के दौरान एक व्यापारी लगातार फोन पर बात कर रहा था जिसे सभी मना भी कर रहे थे। वह हर किसी की जान खतरे में डाल रहा था। जैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में फोन खींचने लगता है, विमान में जोरदार झटका महसूस होता है और आपातकालीन अलार्म बजने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि विमान खराब हो गया है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर जाता है और ये सभी लोग भी नदी में गिर जाते हैं। शुक्र है कि एक वृद्ध व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी की जान बच गई। यह कहते हुए ये सभी लोग एक द्वीप पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह द्वीप कौन सा है। एक लड़की का हाथ बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। पायलट उसकी बाह पर पट्टी बांधता है और फिर उसे पता चलता है कि उसका सह पायलट अभी तक पानी से बाहर नहीं आया है। वे उसे इधर उधर खोजने लगते हैं और तभी पायलट देखता है कि सह पायलट अभी भी पानी में था, जो पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे बचाने के लिए पायलट तुरंत पानी में कूद गया और जैसे ही वह पायलट के पास गया, मगरमच्छ ने पीछे से अपना बड़ा मुंह खोला और उसका आधा शरीर यानी सह पायलट का आधा शरीर एक ही बार में निगल लिया। पायलट ने अपनी जान बचाई और जल्दी से द्वीप पर वापस आ गया और वे सभी हैरान थे क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने अपने सामने एक इंसान का शिकार होते देखा था और यह उन सभी के लिए एक बुरा अनुभव था जहां हर कोई चिंतित हो रहा था। उसी समय कायल की दोस्त इस द्वीप की खोज करने गई और उसे यहां मगरमच्छ के अंडे मिले। वह जानती थी कि इस द्वीप के मगरमच्छ के अंडों की कीमत बहुत अधिक है, इसीलिए वह लालच में आ जाती है और इन अंडों को अपने थैले में छिपा लेती है। उस दुर्घटना के कारण घायल और यहाँ मौजूद अन्य सभी लोग डरे हुए हैं। तभी पायलट उन्हें बताता है कि पिछले कई सालों से इस द्वीप के मगरमच्छ बहुत ज्यादा पागल हो गए हैं। पहले ये मगरमच्छ केवल भूख लगने पर ही बाहर निकलते थे और अब जैसे ही उन्हें अपना शिकार दिखता है वे बाहर निकल आते हैं और उसे मार डालते हैं। काई जो एक जीव विज्ञानी था, ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा बहुत संघर्ष करना जानता था, इसीलिए सभी उसे अपने समूह का नेता मान लेते हैं और काई उन सभी से कहती है कि हमें अंधेरा होने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा, वरना ये मगरमच्छ हमें अंधेरे में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हर कोई कायल की सलाह का पालन कर रहा था। चलते समय उन्हें राहत मिलती है और खतरा बढ़ जाता है। कायल उन सभी को रुकने के लिए कहता है। वह आदमी से आग जलाने के लिए कहती है ताकि अधिकांश जानवर आग के डर से उनसे दूर रहें। वे यह भी तय करते हैं कि सभी लोग 1 घंटे तक उस स्थान की रखवाली करेंगे ताकि सभी की सुरक्षा आसानी से हो सके और सभी आराम भी कर सकें। आधी रात बीत जाती है और उस व्यापारी के जागने की बारी आती है।
जिसे अपनी जान से ज्यादा अपने पैसों की परवाह थी। वह फोन करके अपने व्यवसाय की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना चाहता था। वह संकेतों की तलाश में आगे बढ़ता रहता है और झाड़ियों में चला जाता है जहां पहले से ही एक मगरमच्छ छिपा हुआ था। उसके आने पर वह अपना बड़ा मुंह खोलता है और उसके शरीर का आधा हिस्सा अंदर ले लेता है तथा उसे दर्दनाक पेशाब देता है। सुबह ये लोग उसका शव देखकर बहुत दुखी होते हैं। एक आश्चर्य की बात यह थी कि मगरमच्छ ने उसे नहीं खाया। हालांकि मगरमच्छ पहले इंसानों को खाते थे। तब कायल को अंदाजा होता है कि जुनून के कारण ये मगरमच्छ सिर्फ हमें मारना चाहते हैं। उनकी भूख पूरी हो चुकी है, वे हमें खाना नहीं चाहते। कायल को अब थोड़ी दूर पर एक केबिन दिखाई देता है और वह सभी को वहां जाने के लिए कहती है ताकि वे कुछ देर वहां रुक सकें। ये लोग खतरनाक जानवरों की नजरों से बचने में सफल रहे और वहां जाकर उन्होंने आगे क्या करना है इस बारे में योजना बनाई। ये लोग धीरे धीरे उस केबिन के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन अचानक कायल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया क्योंकि उसने देखा कि 3 मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे थे। कायल ने उन सभी को धीरे धीरे पीछे हटने को कहा, लेकिन वह लड़की जो कायल को अपना नेता नहीं मान रही थी, उसने कायल की बात नहीं सुनी और पीछे नहीं हटी और इस मगरमच्छ ने उस लड़की पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और बाकी मगरमच्छों ने इन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए केबिन की ओर भागे क्योंकि केबिन उनके लिए सबसे नजदीकी और सुरक्षित जगह थी, लेकिन मगरमच्छ उनका पीछा करते रहे और उन्होंने उसी घायल लड़की का पैर पकड़ लिया जो विमान दुर्घटना के दौरान घायल हुई थी। उसे बचाने के लिए ये लोग किसी तरह उसका पैर खींचते हैं और पूरी ताकत लगाकर इस केबिन का दरवाजा बंद कर देते हैं। सभी मगरमच्छों की आंखों में खून सवार था और वे इस केबिन में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। घायल लड़की को केबिन में बंद रखा गया। उसे विदेशी उष्मा उपचार की आवश्यकता थी क्योंकि यदि उसे उपचार नहीं मिलता तो उसकी शीघ्र मृत्यु हो सकती थी। लेकिन सुबह होने से पहले बाहर जाना भी बेवकूफी थी। यह अपने आप में मौत को आमंत्रित करने जैसा था। अब ये सभी लोग सुबह का इंतजार करते हुए सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो एक लड़का कायल को जगाता है। उसे इस केबिन से एक नक्शा मिला। वह नक्शा पढ़ना जानता था और उसने बताया कि इस नक्शे के अनुसार पास में एक इमारत है। अगर वह इमारत नक्शे पर है तो इसका मतलब है कि उस इमारत में कुछ ऐसा होगा जिसके माध्यम से हम मदद के लिए पुकार सकेंगे। कायल सबको बताती है कि यह तय हुआ था कि हम उस इमारत में जाएंगे, लेकिन यहाँ कयाल का एक दोस्त जो उसके साथ आया था सभी से कहता है कि मैं कयाल की बात नहीं मानूंगा। आप सब लोग उसे बिना किसी कारण के नेता बना रहे हैं। उसकी वजह से उसके भाई की मृत्यु हो गई। वह आप सबको कैसे बचा पाएगी? यह सुनकर कायल टूट गया, लेकिन पायलट ने उस लड़की को खूब डांटा। तो क्या करें? कायल कम से कम हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें भी आपकी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए और मौत का सामना करना चाहिए? उन्हें अपने पास बुलाओ। बेहतर है कि हम बाहर जाएं और जिंदा रहने की कोशिश करें। लेकिन कायल में अब हिम्मत नहीं थी। इसके बाद पायलट सभी लोगों से वोट मांगता है कि कितने लोग बाहर जाकर जिंदा रहना चाहते हैं और कितने लोग यहीं रहकर भूख प्यास से मरना चाहते हैं। ज्यादातर वोट कायल के पक्ष में आते हैं, इसलिए ये लोग बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं और इस लड़की को न चाहते हुए भी अपने ग्रुप के साथ जाना पड़ता है। बाहर जाने से पहले कयाल ने उन्हें मगरमच्छ से बचने का तरीका बताया था। उनका कहना है कि यदि मगरमच्छ उन पर हमला करता है तो उन्हें अपने शरीर के अंगों को नहीं खींचना चाहिए, बल्कि मगरमच्छ के मुंह में कुछ डालकर उसे दर्द देकर उसका मुंह खोलने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वे हमला भी करें तो पानी से ऊपर रहने की कोशिश करें और सतह पर खुद को बचाने की कोशिश करें। अगर वह मगरमच्छ आपको पानी के अंदर ले जाए तो आपका बचना बिल्कुल असंभव है। ये लोग अपने लिए कुछ हथियार बनाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उस इमारत तक जाने के लिए नक्शे के अनुसार चलते हुए ये लोग एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ से आगे सड़क पार करने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। अब कायल और समूह ने निर्णय लिया कि वे एक बेड़ा बनाएंगे जिस पर बैठकर वे मगरमच्छों से बचते हुए आसानी से नदी पार कर सकेंगे। समूह के सदस्य कायल से पूछते हैं कि क्या ये मगरमच्छ राफ्ट पर हमला नहीं करेंगे। तब कायल बताता है कि मगरमच्छ ठंड के मौसम में हमला करते हैं, लेकिन इस समय इस द्वीप पर गर्मी के कारण मगरमच्छ खुद को ठंडा करने के लिए नदी के निचले हिस्से में होंगे। जब ये लोग क्राफ्ट बना रहे होते हैं तब कायल की दोस्त देखती है कि एक मगरमच्छ उनकी तरफ आ रहा था।
वो अपने हथियार से उस मगरमच्छ को मार देती है, जिससे गुस्से में और भी कई मगरमच्छ यहाँ आ जाते हैं। घायलों का दर्शन पूरी तरह से गलत निकलता है, क्योंकि ये मगरमच्छ बाकी सभी मगरमच्छों से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा था। इससे पहले कि ये मगरमच्छ उन पर हमला करें, ये सभी लोग जल्दी से राफ्ट पर बैठ जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उन सब पर हमला करने के लिए मगरमच्छ भी नदी में उतर गए और उन्हें पता था कि मगरमच्छों में इतनी ताकत होती है कि वो इस बेड़ा को आसानी से पलट सकते हैं। ऐसे में यहाँ सभी की मौत हो जाती। हर कोई इस बेड़ा को जल्दी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेड़ा का वजन भी बहुत ज्यादा था। सभी को लग रहा था कि मौत नजदीक है और तभी वो लड़की जो बुरी तरह से घायल हो गई थी, सबको बचाने के लिए वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह अपना बलिदान देने का निर्णय लेती है। वह आखिरी बार सबको देखती है और अपने पति को देखती है और फिर बिना सोचे समझे नदी में कूद जाती है। यह देखकर उसका पति बहुत दुखी हो जाता है। वह भी उसके पीछे कूदने वाला था, लेकिन पायलट ने उसे पकड़ लिया और पानी के अंदर खींच लिया, जिससे वहां मौजूद मगरमच्छ की मौत हो गई और उन्हें मगरमच्छ से बचकर नदी पार करने का मौका मिल गया। जब वे यहाँ पहुँचे तो केवल 5 लोग ही बचे थे। जैसे ही वे एक इमारत के अंदर गए, पायलट को समझ आ गया कि यह इमारत ड्रग माफिया की है। हर जगह ढेर सारी गोलियां और दवाएं थीं। दरअसल यह वही इमारत थी जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां से लोगों ने पानी में ड्रग्स फेंकी थी और यहाँ ड्रग्स की वजह से ही मगरमच्छ राक्षस बन गए थे। अगर यहाँ ड्रग माफिया होते तो उनकी जान पहले से ही खतरे में थी। पायलट उन्हें सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन लड़की, जो पायलट और कायल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनकी बात सुने बिना आगे बढ़ जाती है। दो के समूह बनाकर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस इमारत में ऐसा कोई उपकरण ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वे मदद के लिए पुकार सकें। यहाँ पायलट और कायल का दूसरा दोस्त भी उसके साथ था। दोनों उसी लड़की के पीछे पड़ जाते हैं जो उनके हर फैसले को नकार रही थी। पायलट कायल के दोस्त से कहता है कि तुम अंदर जाकर जांच करो, मैं अभी यहीं जांच करूंगा। वह वास्तव में उस लड़की से बात करना चाहता था और उससे कहता है कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती और वास्तव में तुम्हारे जैसे लोगों को पहले मर जाना चाहिए। यह कहते हुए पायलट उसे जंगल से नीचे फेंक देता है। खुद को बचाने के लिए लड़की सीढ़ियों से लटक जाती है और पायलट से माफी मांगती है और अपनी जान की भीख मांगती है। पायलट को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इससे पहले कि वह बैठकर उसकी जान बचा पाता, एक मगरमच्छ यहाँ आ जाता है जो पायलट पर हमला कर देता है और उसे यहाँ से खींच कर ले जाता है। अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर लड़की टूट गई और बहुत जोर से चिल्लाने लगी, जिससे वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग इकट्ठा हो गए। वे इस लड़की को नीचे लाए और इस लड़की ने बताया कि कैसे मगरमच्छ ने पायलट पर हमला किया और उसे ले गया। इस दुर्घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इको भी खत्म हो चुका था, इसलिए वह यहाँ सभी सदस्यों से और कायल से भी माफी मांगती है, क्योंकि उसने इतने मुश्किल समय में भी सभी के साथ बुरा व्यवहार किया था। ये लोग इस बात से अनजान थे कि जिस इमारत में वे उस समय थे, उसमें नदी से ज्यादा मगरमच्छ थे जो यहाँ बनी दवाओं को लेने आए थे, क्योंकि मगरमच्छ भी कहीं न कहीं इन दवाओं के आदी हो चुके थे। इतने सारे मगरमच्छों को देखकर ये लोग और भी डर जाते हैं। मगरमच्छ के दूसरी ओर एक कमरा था जहां वे एक रेडियो भी देख सकते थे। वह कहती है कि हमें बिना कोई शोर मचाए और बिना कोई शोर मचाए उस कमरे में जाना है, क्योंकि अभी ये मगरमच्छ सो रहे हैं। ये सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आखिरी लड़का जिसने नक्शे में इस इमारत के बारे में बताया था, हल्का सा शोर मचाता है। उसका पैर मगरमच्छ के अंडे पर पड़ जाता है और यहीं से उसकी जान खतरे में आ जाती है। मगरमच्छ उस पर हमला करते हैं और उसे पानी के नीचे ले जाकर मार देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये चारों उस कमरे में चले जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। सभी अपने होश खो चुके थे। कायली ने खुद को बहुत हिम्मत दी और जल्दी से रेडियो चालू कर दिया। सौभाग्य से रेडियो काम कर रहा था और उन्होंने जल्दी से अपना संदेश भेज दिया। कायल ने अभी संदेश भेजा था कि हम फंस गए हैं, हमें मदद चाहिए। इससे पहले कि कोई उत्तर आ पाता, रेडियो फिर से खराब हो जाता है और उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। यहाँ रुकना मूर्खता होती। यदि कोई टीम उन्हें बचाने नहीं आती तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। उनका एक मित्र उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाने को कहता है। बाहर आते ही उनका सामना अपने सबसे खतरनाक मगरमच्छ यानी रानी से होता है।
जिसके चेहरे पर काला निशान था। इसे देखकर कायल को बूढ़े आदमी की कही बात याद आती है कि जिसके चेहरे पर काला दाग हो उससे दूर रहना चाहिए। वह धीरे धीरे उनके करीब आई और उनकी आंखों में देखने लगी। कायल के दोस्त को समझ आ गया कि वह उसके दोस्त के पीछे क्यों पड़ा था। उसने अपने थैले से मगरमच्छ के अंडे निकाले और उसके सामने रख दिए, जो उसके अंडे थे। लेकिन अब इस मगरमच्छ को ये अंडे नहीं चाहिए थे। उस अंडे के साथ वह काहिल के दोस्त का हाथ भी मुंह में पकड़ती है, उसे उठाती है, हवा में लहराती है और दीवार के पास फेंक देती है। खुद को बचाने के लिए काहिल ने उसे मारने के लिए यहाँ मिली बंदूक का इस्तेमाल किया। वह मगरमच्छ पर हमला करती है, जिससे मगरमच्छ को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। यह अब कायल को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, जबकि पीछे से ये 3 लोग मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और वह लड़का कायल की घायल दोस्त को भी उठाकर यहाँ से ले जाता है। अब वो मगरमच्छ कायल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन कायल होशियारी दिखाते हुए एक्टिव माइंड के साथ वहाँ करीब पड़ी एक नुकीली चीज उठाकर उस मगरमच्छ की आंख पर हमला कर देती है, जिससे वो मगरमच्छ तड़पने लग जाती है और कायल को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। कायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जितने लोग उसके साथ आए थे वो सब मर चुके थे, जिनके दुख से कायल और भी ज्यादा पागल हो रही थी। उसका रिग्रेट और बढ़ गया था। पहले वो अपने भाई को नहीं बचा पाई और अब अपने साथियों को नहीं, जिसके गुस्से में वो यहाँ इस कैबिन को ही आग लगा देती है, जिसमें ये मगरमच्छ मरने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। फाइनली ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन खतरा टला नहीं था। उस बिल्डिंग के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ थे। ये नहीं जानते थे ये बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन तभी इनकी किस्मत ने काम किया और इन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि जो मैसेज इन्होंने हेल्प के लिए भेजा था वो मैसेज सुन लिया गया था और उसी मैसेज से इन लोगों की लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी। फाइनली इन चारों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और हमें उस हादसे के कई हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। कायल अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी, उसने अपने आप को भी संभाल लिया था। वो एक दूसरे आइलैंड पे आ जाई थी अपने भाई की ऐश को बहाने के लिए और आज वो बिल्कुल अकेली थी। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दोबारा वही बेओ आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस पायलट को उसी बिल्डिंग के अंदर जिंदा देखते हैं जिसके ऊपर उस मगरमच्छ ने हमला किया था। उसके मुंह पे मगरमच्छ के हमले के निशान थे और उसकी बॉडी भी अजीब लग रही थी। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।